जय हिंद। सो क्लास 11th का सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 2। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा सेट की बेसिक डेफिनेशन। इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, उसमें आपने सेट का बेसिक डेफिनेशन पढ़ा और सेट की डेफिनेशन को बिल्डअप कैसे किया गया। ठीक है, सेट की डेफिनेशन कैसे बिल्ड हुई। उसके बाद आपने पढ़ा डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। सेट को दो टाइप्स में डिस्क्राइब किया जाता है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको देख के फिर आइएगा, इसको देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, सेट कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या है वो टाइप्स। ठीक है, तो पहला हमारा एम्प्टी सेट है, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट है। ठीक, तो एम्प्टी सेट को देखिए, एम्प्टी नेम से ही पता चल जा रहा है कि एम्प्टी मतलब कुछ भी नहीं, फुल ब्लैंक। ठीक है, कुछ भी नहीं, खत्म। तो एम्प्टी सेट का डेफिनेशन आप एम्प्टी से समझ गए होंगे कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे। ठीक, अभी हम सेट का लिखते थे कि एक सेट ए है अगर, तो इसके एलिमेंट ए बी सी एक्स वाई जेड। ठीक, ये हमारे सेट थे, ये हमारा सेट ए है, उसके एलिमेंट ए बी सी डी एक्स वाई जेड है। ठीक है, अब यहाँ पे एम्प्टी सेट का मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक, यह एम्प्टी सेट है आपका, यह आपका एम्प्टी सेट है। तो आप कहोगे कि सर अभी हमने कहा कि डेफिनेशन में कहा था अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। कलेक्शन ऑब्जेक्ट का होगा तभी तो उसको सेट कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम कलेक्शन मतलब कलेक्शन की बात अलग, हम कोई ऑब्जेक्ट ही ना लें, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ही ना लें तो उसको एम्प्टी सेट एक तरह से कह देंगे। इसकी जरूरत पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है आगे, उसको आप देखेंगे। ठीक है ना, तो एम्प्टी सेट का डेफिनेशन देखिए। एम्प्टी सेट का डेफिनेशन, अ सेट इज सेड टू बी एन एम्प्टी or void or null set if it has no element। ठीक है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे तो वह एम्प्टी सेट कहलाएगा। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन हम आपको बता दिए हैं। अब इसको देखते हैं, ब्रीफ में थोड़ा जानते हैं कि देखो एक सेट ए है इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -2। ठीक, सेट ए एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -2। अब देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे यहाँ पे तो नल सेट हो रहा है, नल वैल्यू हो रहा है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -2, इसकी कोई वैल्यू आएगी? नहीं आएगी। तो ये 5 हो गया, नल हो गया, कोई वैल्यू ही नहीं है। तो सेट ए के जो एलिमेंट है वो 5 एलिमेंट है, मतलब कि नल एलिमेंट है, कोई एलिमेंट ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसको हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये हमारा नल सेट ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे डिफाइन करते हैं इसको, नल सेट। अब एक दूसरा डेफिनेशन इसके देखिए, दूसरा डेफिनेशन देखिए। अभी मैंने एक एग्जांपल मान लीजिए ले लेते हैं, अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेट एक्स इक्वल्स टू ए बी सी डी। ठीक है, इसमें ले लिए। अब एम्प्टी सेट का डेफिनेशन इसके तरीके से देखें तो अ सेट एक्स इज सेट टू बी नल सेट इफ कोई एलिमेंट एक्स है, इफ कोई एलिमेंट एक्स है विच डज नॉट बिलोंग्स टू सेट एक्स। ठीक है, एक्स कोई एलिमेंट है विच डज नॉट बिलोंग्स टू सेट एक्स will be called a null set। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ये हमारा एक सेट B है इक्वल्स टू x such that x is natural number
एंड यक्स को मैंने डिफाइन कर दिया लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन 5। ठीक, ये यक्स सच दैट यक्स इज द नेचुरल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। अब देखिए इसमें नेचुरल नंबर 5 और 6 में के बीच में कोई नेचुरल नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा बाबा। तो यहां पे जो होगा सेट बी में 5 एलिमेंट है, कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसका जो सेट लिखा जाएगा, ये देखिए ये एक नल सेट है। ठीक है, जैसे अभी हम बताए कि x इज द एलिमेंट विच डज नॉट बिलोंग्स टू दैट प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी से बिलोंग ही ना करे। जैसे एक और एग्जांपल देखो, आपके पास 10 फिजिक्स बुक है। ठीक है, 10 फिजिक्स बुक में से अब हम आपको कहें इसमें से आप हमको मैथ्स की बुक निकाल के दिखाइए। ठीक है, तो आप उसमें कहेंगे सर ये नल है, इसमें मैथ की बुक ही नहीं है। आप जो प्रॉपर्टी दिए हो मैथ की बुक निकालने के लिए, इसमें वो बुक है ही नहीं, तो इसमें हम हमारे यूज की कोई बुक नहीं हो गई उसमें, तो उसको हम नल सेट कह देंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और, सेट ए एंड सेट बी, नोट में लिखिएगा, सेट ए एंड सेट बी आर said to be empty set if and only if empty set if x belongs to A, if x belongs to A and also x belongs to B is satisfied। satisfied एंड x प्रॉपर्टी उसकी जो है वो ना बिलोंग करे। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि सेट A और सेट B आर सेट टू बी एम्प्टी सेट इफ x belongs to A and x belongs to B is satisfied, means या A इक्वल्स टू B। ठीक है, दोनों इक्वल होंगे तभी तो वो एम्प्टी सेट कहलाएंगे। अगर A एम्प्टी सेट है, अगर सेट A एम्प्टी है तो B भी एम्प्टी होगा अगर A के सभी एलिमेंट B में हों। ठीक, A के सभी एलिमेंट B में हों, मीन्स A इज इक्वल टू B, तब B भी एम्प्टी होगा। ठीक है, तब B भी एम्प्टी होगा। अब इसके बाद हम आते हैं सिंगलटन सेट पे। सिंगलटन सेट पे सिंगल नाम से आपको पता चल गया होगा, सिंगलटन से सिंगल नाम से मतलब सिंगल एलिमेंट। ठीक है, जिसमें सिंगल एलिमेंट हो। सिंगल एलिमेंट जैसे ये हो गया, आप एग्जांपल लीजिए, सेट A इक्वल्स टू x सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 9। यहां पे हम पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे। ठीक, एक चीज और डिफाइन कीजिए, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक, तो पॉजिटिव रियल नंबर आप डिफाइन कर दिए, यहां से पॉजिटिव रियल नंबर लेना है x सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब इसकी वैल्यू आप देखिए, इसकी वैल्यू x इक्वल्स टू 3 आएगी, वैसे तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस 3 आनी है। ठीक, लेकिन हम यहाँ इसको डिफाइन कर दिए कि हमको सिर्फ +1 लेना है, सॉरी पॉजिटिव रियल नंबर लेना है, तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे। यहाँ सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो रहा है हमारा। ठीक है, सिंगल एलिमेंट मिल रहा है, तो सेट A इक्वल्स टू ब्रैस में 3, ये हमारा सिंगलटन सेट है, सिंगल एलिमेंट का सेट, सिंगलटन सेट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन, अ सेट
is said to be singleton set if it has only one element और सिंगल एलिमेंट, ठीक है, उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। इसके बाद फाइनाइट सेट पे आते हैं। फाइनाइट सेट पे फाइनाइट मतलब फिक्स्ड, ठीक है, मींस फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट हो, फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट हो, वो हमारा फाइनाइट सेट होगा, ठीक है ना। अब जैसे एक सेट हमारा x है इक्वल्स टू ए बी सी डी एल एम, ठीक, ये हमारा सेट है। यहां देखिए हमारे पास फिक्स्ड सेट है, फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। एक तरह से आप कह सकते हैं अ सेट इज सेड टू बी फाइनाइट सेट इफ इट्स एलिमेंट आर काउंटेबल बाय नेचुरल नंबर n। अगर उनके एलिमेंट नेचुरल नंबर से काउंटेबल हो तो वह फाइनाइट सेट कहलाएगा, ठीक है। अगर ये इनफाइनाइट होता, मान लीजिए x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, अब आप यहां पे लिख दोगे, दूसरा सेट ले लीजिए y, अब आप यहां पे लिख दोगे 1 2 3 4 अप टिल इनफाइनाइट, ठीक। ये आपका फाइनाइट सेट नहीं होगा, ये आपका फाइनाइट सेट है, ठीक है। अब फाइनाइट सेट में एक चीज और आती है, हमारा कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, ठीक। यहां पे एक चीज और आती है, फाइनाइट सेट पे कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर क्या है? कार्डिनल नंबर एक जो आप काउंट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा सेट है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो है n नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो n उसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 A B C, ठीक है, ये हमारा सेट है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 9, ठीक, n इक्वल्स टू 9। इसकी कार्डिनलिटी, इस सेट की कार्डिनलिटी मतलब कार्डिनल नंबर 9 है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो उसका कार्डिनल नंबर होगा, ठीक है ना। उसके बाद इनफाइनाइट सेट पे आते हैं। इनफाइनाइट सेट नाम से आप समझ गए कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक, जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ते रहें। जैसे कि एक सेट है x इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल्स 1/n, ठीक। x एक सेट है, x उसके एलिमेंट सच दैट x एलिमेंट की प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया कि x इक्वल्स टू 1/n। अब n के जगह पे आप 1 से इनफाइनाइट रखिए, वो इनफाइनाइट बनता चला जाएगा, ठीक है। आपका ये इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल। दूसरी चीज इक्विवेलेंट सेट, पांचवा टाइप का सेट जो है वह इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या हुआ, ये डेफिनेशन पहले देखो कि इक्विवेलेंट सेट का डेफिनेशन, अ सेट टू सेट आर सेट टू बी इक्विवेलेंट, ठीक है। दो सेट इक्विवेलेंट होंगे इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम, इफ देयर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट आर सेम। दो सेट A हैं B हैं, ठीक, दो सेट A हैं B हैं, अगर इसके कार्डिनल नंबर सेम है, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं कह सकते, सेम नहीं, इक्वल, इफ देयर
एलिमेंट आर इक्वल, number of element equals to number of element in A equals to number of element in B, ठीक, number of element in A equals to number of element in B, वह हमारा इक्विवेलेंट सेट होगा। इसको हम फाइनाइट सेट में कार्डिनल नंबर जो था, कार्डिनल नंबर को हम एन ए से डिफाइन करते हैं। एन ए कोई भी अगर सेट हो, एक्स है, वाई है, जेड है, जो भी है, तो एन ए बी सी जो भी हो, तो एन ए इक्वल्स टू जितने उसमें एलिमेंट होंगे, ठीक, जितने उसमें एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये हमारा कार्डिनलिटी शो कर रहा है कि सेट ए के एलिमेंट इक्वल सेट बी के, ठीक है। जितने ए में एलिमेंट होंगे उतने बी में एलिमेंट होंगे, तो वह हमारा इक्विवेलेंट सेट होगा, ठीक है ना। अब इक्वल सेट, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा थोड़ा, ठीक है, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन कंफ्यूजन को नहीं रखना है। यहां पे मैंने कहा कि इक्विवेलेंट सेट यहां पे कार्डिनल नंबर सेम होगा, यहां कार्डिनल नंबर सेम होगा, लेकिन यहां पे उसके एलिमेंट सेम होंगे। यहां हम बोले कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। इसके जितने इसमें एलिमेंट है उतने ही इसमें एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। और इसमें इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होंगे, ठीक है, जितने इसमें एलिमेंट होंगे उतने इसमें एलिमेंट होंगे, उसके साथ साथ एलिमेंट भी सेम होंगे। जो एलिमेंट इसमें है सेम एलिमेंट इसमें भी होगा, तब वह इक्वल सेट होगा। जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें भी होगा, तब वह इक्वल सेट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में सेट ए हमारा 4 5 ए बी सी, ठीक है, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है 8 10 पी 11 डी, ठीक, ये हमारा सेट है। अब देखिए यहां पे कार्डिनलिटी इसकी सेम है, सेम नंबर 1 2 5 एलिमेंट इसमें है, 5 एलिमेंट इसमें है, ठीक है। तो यह हमारा इक्विवेलेंट सेट होगा, यह हमारा इक्विवेलेंट सेट होगा। लेकिन अगर यहीं पे ये सब एलिमेंट सेम हो जाएं, 4 5 बी सी ए, ठीक है। अब देखिए, अब आप कहेंगे ऑर्डर इधर उधर हुआ है, नो प्रॉब्लम, ऑर्डर इधर उधर हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके एलिमेंट सेम होने चाहिए। 5 एलिमेंट इसमें है, 5 एलिमेंट इसमें है, ठीक है, जो एलिमेंट इसमें है सेम एलिमेंट इसमें भी है, तो यह दोनों सेट आपका इक्वल होगा, ठीक। कहने का मतलब यही है कि जो हमारा इक्विवेलेंट सेट है उसमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, दोनों के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें होंगे। लेकिन इसमें इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम तो होंगे, साथ में एलिमेंट भी सेम होंगे, वही एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब अगर हम यहां पे कोई भी एक एलिमेंट चेंज कर दें, पी कर दें, ठीक है, अब यह इक्वल सेट नहीं होगा, अब यह इक्वल सेट नहीं होगा। आप नोट में लिख लीजिएगा, टू सेट आर नॉट इक्वल इफ इवन अ सिंगल एलिमेंट इज different. Set A and B are not equal if a single element is different from other. Other का मतलब कि इसमें से अगर सिंगल एलिमेंट ऐसा होगा जो इसमें नहीं है, या फिर इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, तो यह दोनों इक्वल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यह जो है इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, यह इक्विवेलेंट होगा। दूसरा नोट लिखिए,
an equivalent set is not necessary to be a equal set. ठीक, an equivalent set is not necessary to be an equal set. ठीक है, इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकता है, लेकिन इक्वल सेट जो है वह इक्विवेलेंट होगा. तीसरा नोट, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट. ठीक है, हमारा टाइप्स ऑफ सेट हो गया. अब इसके बाद देखिए एग्जाम्पल में आप बताइए वह इक्वल सेट है कि नहीं है, इक्वल है कि नहीं है, इक्विवेलेंट है कि नहीं है. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं. क्वेश्चन, अ सेट एक है, एक सेट ए है. क्वेश्चन, एक सेट ए है, सेट ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड x is less than equals to, sorry, x square equals to less than equals to 8. ठीक है, अब सेट B हमारा ले लीजिए, x such that x belongs to real number, and x square minus 4x plus 3 equals to 0. ठीक, ये दो हमारा सेट है. इसमें आप बताइए कि कौन सा सेट इक्वल है, मतलब सॉरी, सेट इक्वल है कि नहीं है, या फिर इक्विवेलेंट है कि नहीं है. ठीक है, इक्वल है कि नहीं है, इक्विवेलेंट है कि नहीं है. तो इसके लिए अभी आप ऐसे नहीं बता पाओगे, पहले आप इसके एलिमेंट्स को निकालिए. अभी तो हमको एलिमेंट दिया ही नहीं है, एलिमेंट की जगह पे हमको उसकी प्रॉपर्टी दे दी है, प्रॉपर्टी दी हुई है. ठीक है, यक्स इस प्रॉपर्टी से फॉलो कर रहा है. अब इसको आप x की वैल्यू निकालिए. सेट ए को ले लीजिए, a इक्वल्स टू सेट ए की x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 8. सो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 होगा. ठीक, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. ठीक है, ये होगा -3, -2 प्लस -1, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3. ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा सेट होगा, सेट A इक्वल्स टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. ठीक, अब सेट B का देखिए. सेट B यहाँ पे x स्क्वायर -4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. ठीक, फैक्टराइज तो करने आता होगा. फिर x -3, यहाँ x, फिर माइनस कॉमन 1 x -3 इक्वल्स टू 0. तो x -1 x -3, मतलब x की दो वैल्यू आई, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3. ठीक है, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 3. अब यहाँ पे हमारा सेट A जो था -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. ठीक, और सेट B हमारा है 1 एंड 3. ठीक, इसमें एलिमेंट हैं
ठीक है, एलिमेंट दोनों है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम नहीं है, इसलिए यह इक्विवेलेंट सेट नहीं है। ठीक है, और दोनों में एलिमेंट तो सेम है लेकिन कार्डिनलिटी सेम नहीं है, इसलिए यह इक्वल भी नहीं है, ना तो इक्विवेलेंट है ना तो इक्वल है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, इस लेक्चर में बस इतना ही। थर्ड लेक्चर जो होगा उसमें हम सबसेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसेट के बारे में आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे, सबसेट, प्रॉपर सेट, ठीक है, एक्सेट्रा। तो चलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।